नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज आपके सामने हम लेटेस्ट जो न्यूज़ लेकर आए हैं कुछ फिल्मी स्टाइल का है, लेकिन आपको सच मानना पड़ेगा, सच समझना पड़ेगा और यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से जुड़ी ही खबर है, बहन मायावती जी से जुड़ी हुई खबर है और पश्चिम बंगाल से। ऐसे बिहार वालों को तो यास तूफान ने बिल्कुल जमीन हिलाकर रख दी है, बारिश से परेशान है। जब वहाँ बारिश होती है बिहार में तो जाहिर सी बात है कि बिजली की भी कटौती खूब होती है। बहुत बड़ा बहाना होता है कि तार के ऊपर जो है पेड़ गिर गए हैं, और इस तरह के बहाने में बिजली विभाग फुल मजे लेती है। लेकिन उत्तर प्रदेश से दो प्रकार की खबरें हैं और बिल्कुल सत्य हैं, कुछ आलोचनाएं हैं, वह भी मैं बताऊंगा। भाजपा से संबंधित बताऊंगा और भाजपा के खिलाफ क्या है वह भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको यकीन होगा कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा 2022 का, ये चर्चाएं चल चुकी है भाजपा के अंदर। और कहते हैं ना कि एक जमाना था, मुगल साम्राज्य था, तो बादशाह अकबर के सामने उनके दरबारी हुआ करते थे और दरबारी ये कहते जिले लाही सब कुछ ठीक है, जनता में बड़ा जो है आपका डंका बज रहा है, बहुत कुछ सही है, इस तरह की बातें होती थी। ठीक उसी अंदाज में जो है भाजपा के सुप्रीमो यानी सबसे बड़े लीडर के सामने बार बार ये कहा जा रहा था कि बिल्कुल जी पूरे देश में आपका डंका बज रहा है, हाहाकार है। वो कहते थे कि उत्तर प्रदेश का हाल बताओ, तो ये कहा जाता था कांग्रेस के राहुल गांधी जी, आप तो जानते ही हैं कि उनको किन किन नामों से लोग पुकार रहे हैं, वो आपके सामने क्या टिक पाएंगे। रही बात समाजवादी पार्टी, तो अखिलेश यादव जी कोरोना के डर से घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, वो टीका भी नहीं लगवाए, छोटी मोटी जो है ट्वीट के जरिए वो विरोध कर देते हैं, उनको कोई नहीं पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में। अब रही बात ये कि भाजपा वाले जो बादशाह हैं, उन्होंने कहा अरे बहन जी के बारे में बताओ, सबसे बड़ी मुसीबत तो वो है। बहन जी का मतलब बहन मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो कहा गया अगर वो विरोध भी करती है तो ट्वीट कर देती हैं, वो आम जनता से तो मिलती है नहीं, इसलिए उनका भी कोई जनाधार नहीं है। और भाजपा की तो बल्ले बल्ले है। और जब पंचायत चुनाव हुआ तो भाजपा का हाल आप भी जानते हैं, और जहां पनाह ने भी हाल देख लिया। अब प्रश्न यह उठता है कि जब ऐसे हालात हुए, पश्चिम बंगाल में चुनाव हार गए, अब सोचने के लिए मजबूर हो गए कि ये जो योगी आदित्यनाथ हैं, इनसे तो भाषण करवाया था पश्चिम बंगाल में भी, और उत्तर प्रदेश के ये मुख्यमंत्री भी हैं। लगता है आम जनता में कुछ क्रेज कम हो गई है, इनके नाम पे वोट नहीं मिलता है। क्यों नहीं इनके जगह किसी और को फिट किया जाए? तो कई नाम दिमाग में आए। अब केशव प्रसाद मौर्य जो सामने आए, लेकिन परेशानी ये है कि उत्तर प्रदेश की 2 करोड़ मतदाता ब्राह्मण मतदाता है, तो केशव प्रसाद मौर्य जो है ब्राह्मण मतदाताओं को कैसे रिझा पाएंगे? अगर योगी आदित्यनाथ जी को हटाकर वहां पर राजनाथ सिंह जी को ले आते हैं, वो भी क्षत्रिय समाज से आते हैं, ठाकुर समाज से आते हैं, और योगी आदित्यनाथ सिंह जी भी, ज़्यादा फर्क होता हुआ दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के सबसे चहेते जो है दरबारियों में से कह लीजिए, नेता कह लीजिए, अरविंद कुमार शर्मा, इनको क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में फिट कर दिया जाए, ताकि 2 करोड़ ब्राह्मण मतदाता को ये शर्मा है रिझा लेंगे और बहुत सारे कार्यक्रम दिखाएंगे। क्योंकि कोरोना काल से लेकर अभी तक जो भी विकास कार्य गिनाए जाते हैं, कहते हैं योगी सरकार में ना के बराबर हुआ। यूपी पुलिस की कहानी आप जानते ही होंगे, बहुत तरह की जो लाशें पाई गई नदी में बहती हुई, और भी कई कहानियां हैं। इससे याद एक और आया कि जो लाशें बहती हुई दिखाई गई, तो प्रश्न यह उठता है क्या महाराष्ट्र में नदियां नहीं हैं या लाशें नहीं? पंजाब में क्या नदियां नहीं हैं या वहां लाशें नहीं डाली गई? राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ के नदियों में लाश नहीं गिरी, केवल उत्तर प्रदेश की नदियों में लाश क्यों पाई गई? विपक्ष जो है सच दिखा रहा है या आम जनता को गुमराह कर रहा है?
लेकिन आप यकीन मानिए, हमारे वेद पुराणों में, और वेद पुराण की बात तो छोड़िए, रामायण में दिया हुआ है कि जब लंका में आग लगी थी तो 52 बयार बहने लग गया था, यानी चारों तरफ की हवाएं चल पड़ी थी कि लंका तो अब जलना है। उत्तर प्रदेश के साथ भी कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है। मीडिया भी अब दिखाना शुरू कर दी, विपक्ष भी हमलावर है। किसान आंदोलन जो 2 महीने से नजर नहीं आ रही थी, वह भी अब जो है ताबड़तोड़ ताल ठोक रहे हैं, सामने आ रहे हैं। कुल मिला के ज्यों ज्यों 2022 नजदीक आएगा, सारे कुकर्म गिना दिए जाएंगे, सारे विपक्षी घेर लेंगे, और मीडिया किसी का जो है वफादार नहीं होता, वो तो समय का वफादार होता है। और फिर मीडिया को भी दिखाना पड़ जाएगा सब कुछ जो सामने घटनाएं होंगी। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म है, और कयास भी लगाए जा रहे हैं कि कौन आएगा और कौन जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने रहेंगे, अथवा मुख्यमंत्री तो रहेंगे, किसी और के चेहरे पर उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाएगा। रही बात ये, अब चेहरा देखा जा रहा है। किसका चेहरा? उत्तर प्रदेश की जनता को प्यारा। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, बहन मायावती जी के चेहरे के सामने क्या अखिलेश यादव जी अथवा योगी आदित्यनाथ जी कोई टिकते हैं? अगर चेहरे की बात कर ले तो सत्ता में है भाजपा, और इससे पहले समाजवादी पार्टी थी। अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। बहन मायावती जी के बारे में कहा जाता है, जो सच है, कि 4 बार वो मुख्यमंत्री रही हैं। अगर चेहरे को देख लें, प्रोटोकॉल को देख लें, कद को देख लें, तो बहन मायावती जी से ज़्यादा भारी कद, बड़ा कद किसी नेता में है, चाहे वो कांग्रेस के हों, भाजपा के हों, अथवा समाजवादी पार्टी के हों उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है और 403 विधानसभा सीट है। अगर यूपी आपके हाथ में आ गई तो केंद्र आपके हाथ में आ जाएगी। एक सिंपल सा फॉर्मूला है सर, यही मान के चलते हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं कि 2022 का जो चुनाव है वो 2024 का सेमीफाइनल है, ट्रेलर है कि 2024 में क्या होना है। अगर 2024 में बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो 2022 में उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना ज़्यादा जरूरी है। आपसे एक बात और पूछना है, SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज, सबके अपने अपने पार्टियों के विचार होते हैं। अगर सबसे कहा जाए कि सत्ता बदलनी है, परिवर्तन करना है, और बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बना देते हैं, 2024 में इनको प्रधानमंत्री के लिए जो है नॉमिनेट करके इनका चेहरा आगे करके आगे बढ़ा देंगे, और फिर कोई इसी समाज से मुख्यमंत्री बन जाएगा, क्या उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को यकीन कर लेगी, राजी हो जाएगी? क्या सभी दल? मैं आपको बता देता हूं, कांग्रेस कभी राजी नहीं होगी बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री चेहरे के लिए। और रही बात ये, मुख्यमंत्री चेहरे के लिए भी कांग्रेस ये चाहेगी कि बहुजन समाज में बहुत सारे जो संगठन हैं उसको काट कर और बसपा को डैमेज किया जाए। वो तो सपा को भी डैमेज करने की तैयारी में रहती है। भाजपा उनके सामने आमने सामने तो है ही, वो अपने सामने जो कांग्रेस वाले हैं केवल भाजपा को राजनीतिक दल समझते हैं, बाकियों को तो कुछ नहीं समझते। सच्चाई यही है। क्या आपको नहीं लगता है कि भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर सभी दलों को एक जगह आकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना लिया जाए कि माहौल अच्छा है, किसान भी उग्र हैं, आम जनता त्रस्त है, क्यों नहीं भाजपा की विदाई कर दिया जाए 2022 में, ताकि 2024 का रास्ता साफ हो सके केंद्र के लिए? आप क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।